वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 19 मई 2020 और 19 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 18 मई को अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे आखिर मनाया क्यों जाता है? तो समाज में संग्रहालय की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 18 मई को ये अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसको मनाता कौन है? तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम इसे मनाती है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1977 में। तो इतना आपको इंटरनेशनल म्यूजियम डे के बारे में याद रखना है। अच्छा, इस बार के इंटरनेशनल म्यूजियम डे की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है द म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। क्या है? द म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे बनाए गए हैं सारे आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। अभी जो रिसेंटली इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बनाए गए हैं वो मैं आपको बताता हूं। कल ही मैंने आपको बताया था विश्व दूर संचार दिवस 17 मई को मनाया गया। उससे पहले 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया गया। उससे पहले 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया गया। उससे पहले 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया गया और उससे पहले 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया। तो ये अभी रिसेंटली इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं। आपको मई में मैंने जितने भी इंपोर्टेंट डे बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत छोटे व्यापारियों को कितने लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा? तो अभी गुजरात में एक आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना शुरू हुई है और इस योजना के तहत गुजरात में छोटे व्यापारियों को 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और ये ऋण इनको विदाउट गारंटी प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें इंटरेस्ट रेट होगा 2% का और अगले 3 साल में ये ऋण जमा करना होगा। तो ये है आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। इसके तहत छोटे व्यापारियों को 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा और 2% के इंटरेस्ट रेट पर दिया जाएगा। अब ये गुजरात में शुरू हुई है। तो गुजरात सोलर रूफटॉप को इंस्टॉल करने के मामले में इंडिया में पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। अच्छा, गुजरात पुलिस इंडिया की पहली पुलिस बन गई है जिसके पास अब टेजर गन है। टेजर गन क्या होती है? ये एक इलेक्ट्रिक गन होती है जिससे एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। गुजरात में ही सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हुआ है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, इसमें क्या होता है? बरसात से पहले नदी, नाले और बांध की सफाई की जाती है और मनरेगा के मजदूर इनकी सफाई करते हैं। और गुजरात में ही अभी उम्बारे आंगनवाड़ी नामक एक अनूठी पहल शुरू हुई। इसके थ्रू क्या होगा? जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं वो बच्चों तक पहुंचेंगी लॉकडाउन के टाइम पे। अब गुजरात की बात है तो मैप में देख लीजिए, यह है गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपाणी। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात में ही गिरी नेशनल पार्क है और गिरी नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाटिक लायन के लिए। और गुजरात में ही सरदार सरोवर डैम है। सरदार सरोवर डैम ये नर्मदा नदी पर है और इंडिया का पहला ग्रेविटेशनल डैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने घोषणा की है कि कोविड-19 की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को 5,800 से 8,800 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है? तो ये घोषणा की है एडीबी ने। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मनीला में। और मनीला कहां पे है? फिलीपींस में।
और इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष कौन है? मत्सात्सुग अस्कवा। कौन है? मत्सात्सुग अस्कवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो अभी नाबार्ड ने पंजाब के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसने अभी पंजाब को 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जिससे कि पंजाब में जो किसान हैं उनको आसानी से लोन प्रोवाइड किया जा सके। अब ये मंजूरी पंजाब को दी गई है, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। और पंजाब के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किसने तैयार किया है? तो अभी NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड डेवलप किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इसको क्यों डेवलप किया गया है? प्रवासियों के आंदोलन के बारे में जानकारी जुटाने के लिए और अलग अलग राज्यों में जो प्रवासी फंसे हुए हैं, जो मजदूर फंसे हुए हैं, उनके बारे में जानकारी प्रोवाइड करने के लिए और उनका आवागमन सुगम करने के लिए ये एक ऑनलाइन राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वुहान डायरीज डिस्पैचेज फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये एक बुक लिखी गई है, वुहान डायरीज डिस्पैचेज फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी। इसको फांग फांग ने लिखा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है चाइनीज लेखक फांग फांग। इन्होंने ही वुहान डायरीज डिस्पैचेज फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी नाम की एक बुक लिखी है। तो इस बुक का नाम आपको याद रखना है और इसके राइटर का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को चक्रवात अम्फान के खिलाफ चेतावनी जारी की गई है? तो अभी उड़ीसा को चक्रवात अम्फान के खिलाफ चेतावनी जारी की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। वैसे तो इस चक्रवात का इफेक्ट और भी कई राज्यों में होगा, लेकिन इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट उड़ीसा में होगा, इसीलिए उड़ीसा को चेतावनी जारी कर दी गई है। अच्छा, इस चक्रवात का नाम अम्फान किसने रखा है? थाईलैंड ने यह नाम दिया है अम्फान। तो ये भी आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की है? तो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है चरण पादुका पहल? तो अभी आपने देखा होगा प्रवासी मजदूर पैदल पैदल ही अपने घर को जा रहे हैं। हर राज्य में प्रवासी मजदूर हैं जो अपने घर के लिए पैदल ही चल दिए हैं। उनमें बहुत सारी महिलाएं, बच्चे ऐसे हैं जिनके पैरों में चप्पल तक नहीं है। तो उन लोगों को इस पहल के थ्रू चप्पल प्रोवाइड की जाएगी। तो इसका नाम दिया गया है चरण पादुका पहल और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने की है। अच्छा, मध्य प्रदेश ने की, तो मध्य प्रदेश में अभी जीवन अमृत योजना भी शुरू हुई है। इसमें क्या होगा? त्रिकूट चूर्ण डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जिससे कि लोगों की इम्यूनिटी बढ़ जाए। मध्य प्रदेश में ही जीवन शक्ति योजना भी शुरू हुई है। इसमें क्या होगा? महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपए पर मास्क के हिसाब से अपने मास्क को गवर्नमेंट को सेल कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में ही टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च हुआ है और मध्य प्रदेश में ही रेडियो स्कूल भी शुरू हुए हैं स्टूडेंट्स के लिए। मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में संकल्प योजना शुरू हुई है। ये बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए है। और मध्य प्रदेश के जो अभी चीफ मिनिस्टर बने हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने फिर से मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना शुरू कर दी है। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात है तो आप मैप में भी देख लीजिए। यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। अच्छा, मध्य प्रदेश ने अभी जो मिड डे मील का राशन है उसको प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में ही अभी FIR आपके द्वार योजना भी शुरू हुई है। मध्य प्रदेश में ही मिर्च महोत्सव हुआ था और मध्य प्रदेश में ही तानसेन महोत्सव भी हुआ था। अच्छा, मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी मैं आपको हर बार बताता हूं। कौन कौन से इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय और सतपुड़ा नेशनल पार्क। और एक और है पेंच नेशनल पार्क। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी गाइडलाइंस के अनुसार आरोग्य सेतु ऐप के डाटा को कितने दिनों तक रखा जा सकता है? तो अभी नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं और इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आरोग्य सेतु ऐप का जो डाटा है उसको अब 180 दिनों तक के लिए रखा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। जब से ये ऐप लॉन्च हुई है आरोग्य सेतु ऐप, तब से यही क्वेश्चन है कि इससे डाटा लीक होता है।
जब भी आपकी लोकेशन ट्रैक की जाती है तो डाटा के लीक होने का चांस ज्यादा रहता है, इसीलिए बार बार नई गाइडलाइन जारी की जा रही हैं। और अब ये नई गाइडलाइंस आई हैं कि आरोग्य सेतु ऐप का जो डाटा है उसे सिर्फ 180 दिनों तक के लिए ही रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो अभी इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बन गए बेंजामिन नेतन्याहू। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। यह है बेंजामिन नेतन्याहू और यही अब इजराइल के 5वीं बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अच्छा, इजराइल के बने हैं तो मैप में देखिए, यह है इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। इसको यरूशलेम भी कहते हैं, येरूशलेम भी कहते हैं और जेरूशलेम भी कहते हैं, अलग अलग तरह से इसे प्रोनाउंस किया जाता है। अच्छा, इजराइल की करेंसी क्या है? इजरायली न्यू शेकल। और इजराइल के अब नए प्राइम मिनिस्टर तो यही बन गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ये 5वीं बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अच्छा, इजराइल से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था और बहुत इंपॉर्टेंट है। इजराइल के तेल हबीब में एक स्टेट का नाम बदला गया है और एक स्टेट का नाम बदल के टैगोर स्टेट रखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया कि इजराइल की संसद का नाम क्या है? तो इजराइल की संसद का नाम है नेशेट। क्या है? नेशेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा क्षेत्र में एफडीआई को 49% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो अब डिफेंस सेक्टर में अभी तक जो एफडीआई 49% था उसको बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एफडीआई इसका क्या मतलब होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है? विदेशी कंपनियां आती हैं और हमारे देश में आके अपना अमाउंट इन्वेस्ट करती हैं और उससे फिर क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्शन करती हैं और यहाँ से मुनाफा कमा के अपने देश ले जाती हैं। तो अभी तक डिफेंस के सेक्टर में सिर्फ 49% ही एफडीआई था, लेकिन अब विदेशी कंपनियां डिफेंस के सेक्टर में भी 74% तक इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो अब डिफेंस सेक्टर में एफडीआई को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। अच्छा, रक्षा क्षेत्र की बात है तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। और राजनाथ सिंह से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था, लेपू लेक दर्रे के पास में एक रोड का उद्घाटन किया था राजनाथ सिंह ने। इससे क्या होगा? कैलाश मानसरोवर यात्रा आसान हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिस्लरी ने किसके साथ समझौता किया है? तो अभी बिस्लरी ने अपने प्रोडक्ट्स को होम डिलीवरी देने के लिए जोमेटो के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बिस्लरी के जो प्रोडक्ट हैं अब उनको जोमेटो होम डिलीवरी के थ्रू लोगों को प्रोवाइड करेगा। अब जोमेटो की स्थापना कब हुई थी? 2008 में। अच्छा, इसका स्थापना कहां पे हुई थी? गुड़गांव में, और गुड़गांव में ही इसका हेडक्वार्टर है। और जोमेटो के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? दीपेंद्र गोयल। दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा ने मिलकर ही इसकी स्थापना की थी और प्रेजेंट टाइम पे दीपेंद्र गोयल ही इसके सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3 अध्यादेश लाने का फैसला किया है? तो अभी ये घोषणा की है उड़ीसा ने। उड़ीसा ने यह घोषणा की है कि उड़ीसा की अर्थव्यवस्था को अब मजबूत करने के लिए 3 नए अध्यादेश लाए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा की बात है तो मैप में देखिए, यह है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा की प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में ही व्हीलर द्वीप है और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है और इसी द्वीप पर अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ। अब उड़ीसा में अभी मो जीवन पहल शुरू हुई थी और उड़ीसा में ही मो प्रतिभा पहल भी शुरू हुई थी। ये दोनों आपको याद रखनी है। अच्छा, उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गैरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक खारे पानी की इंडिया की सबसे बड़ी लेक है, ये याद रखना है। अच्छा, उड़ीसा का जो अभी हाई कोर्ट है उसके नए चीफ जस्टिस बने हैं मोहम्मद रफीक और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल अवार्ड से अभी सम्मानित किया गया था। पैटा यानी कि पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली एक संस्था है। इसने नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया था। तो इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 30,000 कोविड-19 टेस्ट किट प्रदान किए हैं? तो अभी नेपाल को भारत ने 23,000 पैथो डिटेक्ट कोविड-19 टेस्ट किट प्रोवाइड किए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, नेपाल को इंडिया ने अभी कुछ टाइम पहले मेडिसिन भी प्रोवाइड की थी और अब 23,000 टेस्ट किट प्रोवाइड किए हैं। अब नेपाल को किए हैं तो ये है मैप में नेपाल।
नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? केपी शर्मा ओली, यानी कि खड़न प्रसाद शर्मा ओली। और नेपाल की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने 400 करोड़ की DTIS योजना को मंजूरी दी है? तो अभी रक्षा मंत्रालय ने 400 करोड़ रुपए की DTIS योजना को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। DTIS इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। इसको अभी रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो अभी अर्जुन मुंडा ने, हमारे प्रेजेंट टाइम पे जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, इन्होंने गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने शेंगयुन 201 और 202 नामक 2 उपग्रह लॉन्च किए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक।